सैट का सिलेबस देख के डर लगता है, राइट? बट अगर स्ट्रैटेजी सॉलिड है तो 1500 प्लस का स्कोर कोई दूर का सपना नहीं है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सैट का पैटर्न, सिलेबस एंड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप ऑफ प्रिपरेशन. And if you stay with me till the end, there is going to be a bonus section of tips by toppers. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Aradhya, your study abroad mentor, and ये वीडियो है for all the students targeting SAT in 2025. SAT is your ticket to A-list colleges like IIM Kozhikode if you're wanting to study in India, या फिर Harvard, NYU if you are wanting to study abroad. तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं. सैट एक कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम होता है. जैसा आप पहले मॉड्यूल में परफॉर्म करेंगे उस पर डिपेंड करेगा आपके सेकंड मॉड्यूल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू डिड ग्रेट इन द फर्स्ट मॉड्यूल, देन द क्वेश्चंस इन द सेकंड वन वुड बी टफर, व्हिच इज अ गुड थिंग बेसिकली. अगर आप और जानना चाहते हैं डिजिटल सैट और उसके पैटर्न के बारे में, तो हमारी एक प्रीवियस वीडियो भी है. इट्स कॉल्ड डिजिटल सैट 2025 व्हाट्स न्यू एंड इट कवर्स एवरीथिंग. The scores in the SAT exam can vary between 400 to 1600. Maximum 1600 होता है. And Ivy League colleges, top tier colleges के लिए 1500 plus का score हम target करते हैं. अगर आप और जानना चाहते हैं about strategies to score more than 1500 on your SAT, we also have another video made for you, so please go check it out. अब हम लोग आते हैं सैट के सिलेबस पे, स्टार्टिंग विद रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन, जिसको हम वर्बल सेक्शन भी बोलते हैं. वर्बल सेक्शन में सिर्फ ग्रामर नहीं आती है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग. सो द मेन टॉपिक्स that are covered in the verbal section are reading comprehension, grammar and sentence structure, vocabulary in context, and logical flow and transition. Questions are evenly distributed among all these sections. Now coming to the math section of the digital SAT exam. DSAT में maths पूरा calculator friendly है. You can have your calculator throughout the duration of the math section. तो जाहिर सी बात है खेल यहाँ पे लॉजिक का है. मेन टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं वो है अलजेब्रा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड डेटा एनालिसिस, ग्राफ्स एंड फंक्शंस. अब हम लोग आ जाते हैं 3 month स्टडी प्लान पर. सो द फर्स्ट मंथ इज अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, इट इज सजेस्टेड कि आप रीडिंग पे ध्यान दो. एक आर्टिकल रोज का रीड करो, राइट? एंड देन अलजेब्रा से स्टार्ट करो, लीनियर इक्वेशंस लगाओ. देन ग्रामर में आओ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, पंक्चुएशंस, इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करो. मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. फंक्शंस में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इन चीजों पर ध्यान दो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज के मिनिमम 10 न्यू वर्ड्स सीखो, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करो. मंथ 2, प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी. अब समय आ गया है थ्योरी को एक्शन में कन्वर्ट करने का. तो सेंटेंस प्लेसमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आ जाओ. पहले हमने लीनियर से स्टार्ट किया था मंथ 1 में. मंथ 2 में मेरा सजेशन है कि आप क्वाड्रेटिक पे आ जाओ. देन लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस लगाओ सैट स्टाइल के. सैट में क्या होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड पैसेजेस आ जाते हैं फॉर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. तो उस तरह के पैसेजेस लगाने की प्रैक्टिस करिए. देन ज्योमेट्री पे आइए, चार्ट्स पे आइए, 30-40 क्वेश्चंस डेली ऐसे टॉपिक्स के लगाइए. एंड सेक्शनल टेस्ट देना बहुत जरूरी है इस टाइम पर. टाइम्ड सेक्शनल टेस्ट्स, टाइमर के साथ बैठ के प्रॉपरली अपने सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करिए. अब आते हैं मंथ 3 पर. इट इज ऑल अबाउट मॉक्स एंड फाइनल रिव्यू. अब समय आ गया है रिहर्सल्स का. सो फुल लेंथ मॉक्स लगाइए और अपना एरर लॉग मेंटेन करिए. क्या क्या गलतियां आ रही हैं, टेक नोट ऑफ देम, मॉक बाय मॉक. एंड ओवर टाइम द मिस्टेक्स दैट यू डू शुड नॉट रिपीट. इट्स ओके टू मेक न्यू मिस्टेक्स, बट पुरानी मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक एरर लॉग मेंटेन कर लो. कैसी गलतियां कर रहे हो आप, मॉक पर मॉक.
what kind of mistakes are you doing, okay? Then timed practice करो. अगर आप questions अलग से भी practice कर रहे हो तो they should be within a stipulated time limit. टाइमर रख के अपने सामने आप प्रैक्टिस करो. अब वो समय नहीं रहा कि आप बस क्वेश्चंस लगाने बैठ गए बिना टाइम देके, वो टाइम नहीं रहा. ओके, देन एक्चुअल टेस्ट डे को जितना क्लोजली आप सिमुलेट कर सकते हैं आप करिए. बैठ के एकांत में एग्जाम दीजिए उसी टाइम स्लॉट में. जितना ज्यादा क्लोजली आप इमिटेट कर सकते हो एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट को, उतना ज्यादा क्लोजली आपको इमिटेट करना है. देन फाइनल रिव्यू. अपने जो वीक एरियाज हैं उन पे ध्यान दीजिए, वोकैबुलरी रिवाइज करिए. आई वुड सजेस्ट आप कोई भी टॉपिक छोड़ो मत. अगर आपका वीक भी है वो टॉपिक तो भी उसको कंप्लीटली लीव आउट मत करना. उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए. कई बार क्या होता है कि कठिन टॉपिक से या किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाता है बेसिक. So don't leave any topic untouched. As promised, coming to the bonus section, toppers tips. तो पहली चीज ये कि आप फर्स्ट 1 to 3 minutes लीजिए टू गेट अ फील ऑफ द पेपर. किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं. सपोज आप पहले मॉड्यूल पे हो तो जस्ट गेट अ फील ऑफ द पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, एंड सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. जो क्वेश्चंस आपको ज्यादा डुएबल लग रहे हैं, ज्यादा इजी लग रहे हैं, आप उनको पहले करो. बिकॉज टॉपर्स नेवर लीव एनी इजी क्वेश्चन अनआंसर्ड. एक इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाना इज लाइक लीविंग मनी ऑन द टेबल, तो वो हम नहीं करते. ओके, देन build more speed than what the exam requires. Build more strength than what the exam requires. अगर एग्जाम इस लेवल का है, ये डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, तो आपकी कैपेबिलिटी यहाँ होनी चाहिए. आप थोड़ा एक्स्ट्रा करके जाओ. Go the extra mile in your preparation so that एग्जाम आराम से निकल जाए. Lastly, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको इजी लग रहा है बट when you started solving it, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, टाइम जाता जा रहा है, उसको लेट गो करना सीखो विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट जजिंग योरसेल्फ, विदाउट बीइंग हार्श ऑन योरसेल्फ. अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन, टाइम निकला जा रहा है, आपको लग रहा था यार इजी है, ये तो हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा, तो उसको छोड़ दो. और उसके लिए अपने ऊपर बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं है. इन द मिडल ऑफ द एग्जाम इट विल डीमोटिवेट यू एंड इट विल spoil your performance in the upcoming questions also. तो ये थे हमारी तरफ से कुछ टॉपर्स के टिप्स. डिजिटल स्टैट एग्जाम टफ नहीं है. कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब आपके पास एक क्लियर रोड मैप ना हो, बट अब तो आपके पास पैटर्न भी है, सिलेबस भी है, एक स्टडी प्लान भी है. सो नाउ इट्स टाइम टू गो फुल थ्रॉटल. ऑल्सो अगर आपको एक फ्री प्रिंटेबल 3 month स्टडी प्लान चाहिए तो उसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. So please go there and you can access the PDF from over there. If you like this video, please drop a thumbs up. If you have any thoughts to share with us, कुछ follow-up questions हैं, feedback है, तो please do let us know in the comments. Please subscribe to the channel for more such content. This is Aradhya Vats, your SAT mentor, signing off. All the very best. Thank you.